ये अजीत कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो? अरे वो मेरी दोस्त आने वाली है ना। अच्छा, कोमल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। यार समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, डर लग रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम कहने से डर रहे हो? कोमल, वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? हाँ कोमल, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। ये बात मैं तुमसे बहुत ही दिनों से कहने वाला था, लेकिन मुझे कहने में डर लग रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? भले मैं मिडिल क्लास से हूँ लेकिन मेरे सपने बहुत हाई लेवल के हैं, इसलिए तुम जैसे गरीब इंसान से मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, तुम लोगों से प्यार से बात क्या कर दो, तुम लोग उसको प्यार ही समझ लेते हो। कोमल, तुम इस तरह मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाओ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? बोल, कोमल से तूने अभी क्या बोला? बोल, क्या बोला? ये गरीब बोल रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अबे गरीब, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि कोमल तुझ जैसे लड़के से प्यार करेगी? अबे गरीब, तुझे पता भी है प्यार बराबरी वाले से होता है। शायद तुझे पता नहीं है कि कोमल तुझसे कितनी हाई लेवल की है। ए सुन, मैं तुझसे नहीं अजीत से प्यार करती हूँ और यही है जो मेरे सपने को पूरा कर पाएगा। और सुन, आज के बाद कोमल के आसपास दिखा तो तेरी खाल खींच लूंगा। निकल, अबे चल। चलो कोमल। भैया, भैया बाहर आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ अंदर चलते हैं। आओ कोमल। आओ बैठो। भैया, कोमल ने हमारे बारे में बताया है कि नहीं? हाँ हाँ, कोमल ने बताया था तुम्हारे बारे में, और कोमल हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है। भैया, मैं कोमल से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि कोमल की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। अच्छा, तुम्हें दहेज में क्या क्या चाहिए अभी बता दो, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा। अगर भैया मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कोमल का हाथ दे दीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है,
तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझता हूँ और मैं पंडित जी के पास जाकर जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। अच्छा कोमल, मैं जा रहा हूँ। अरे अजीत भाई, मैंने सुना है कोमल से तुम शादी कर रहे हो। हाँ भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अच्छा, तो दहेज में क्या क्या ले रहे हो? यार दहेज में मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए वही मेरे लिए सब कुछ है। क्या कुछ भी नहीं ले रहे हो दहेज में? यार मेरे लिए कोमल ही सब कुछ है, इसीलिए दहेज में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे गरीब होते ही ऐसे हैं, वो तो चाहते हैं कि उनकी बिटिया की शादी जितने ही कम पैसों में हो जाए। अरे भाई, तूने कभी सोचा है दहेज में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो तेरे दोस्त और ये गांव वाले तुझे कितना ताना मारेंगे, तेरी कितनी बेइज्जती करेंगे। अरे भाई, शादी में लड़की तो सबको मिलती है, लेकिन दहेज भी तो मिलना चाहिए। भाई अगर मेरी बात मानो तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की मांग करो और उसके भाई से बोल दो कि शादी करनी है तो मेरी ये मांग पूरी करो। ये देखो शादी का कार्ड, देखकर बताओ कैसा है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और किस लिए शादी नहीं करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये शादी तभी करूँगा जब मुझे 5 लाख कैश मिलेंगे तब। अजीत, क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ, और तुम्हें ये क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो? और मैंने जब तुमसे पूछा था तो तुम तो कह रहे थे कि मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी डिसीजन है। जब मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे तभी मैं ये शादी करूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अजीत, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, फिर ये पैसे कहाँ से आ गए बीच में? कोमल, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन अगर दहेज में मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैं यह शादी नहीं कर सकता। और हाँ, अगर ये तुम्हें शादी करनी है तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, नहीं तो यह शादी नहीं हो पाएगी। देखिए, ऐसा मत कीजिए, सब जगह कार्ड भर चुके हैं और अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी और मेरी बहन की बहुत ही बेइज्जती होगी। आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करूँगा, लेकिन आप ये शादी कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। जब 5 लाख रुपए हो जाए तो मुझे बता देना, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा, समझे? ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? रास्ते में क्यों खड़े हो? हटो सामने से, मुझे कहीं जाना है। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, आप ये शादी मत तोड़िए, आप कोमल से शादी कर लीजिए। शायद आपको पता नहीं है कि जब एक लड़की की शादी टूट जाती है तो समाज उसे किस नज़र से देखता है। आप ये शादी मत तोड़िए, आप ये शादी कर लीजिए। मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अपनी। और मैं शादी तभी करूंगा जब मुझे दहेज में 5 लाख रुपए मिलेंगे तब, वरना यह शादी होना संभव ही नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर मैंने तुम्हारी बहन से फ्री में शादी कर ली तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। बेइज्जती नहीं, आपको बहुत ही बड़ा पुण्य मिलेगा अगर आप इस गरीब की बहन से शादी कर लेंगे, और समाज आपको बद्दुआएं नहीं दुआएं देगा। आप ये शादी कर लीजिए। आपने उससे प्यार किया और उससे शादी करने के लिए वादे किए, और आप ये शादी तोड़ रहे हैं सिर्फ दहेज की वजह से। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। आप ये शादी कर लीजिए, वरना मैं
मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। आप ये शादी कर लीजिए। और मैं 5 लाख तो नहीं, ये 50,000 रुपये बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे थे वो टेंट और खाने की व्यवस्था के लिए दे दिए हैं। अब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा है और मुझे कहीं से पैसे मिल भी नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बस इतने रुपए इकट्ठे कर पाया हूँ। आप ये रुपए ले लीजिए और ये शादी होने दीजिए। सिर्फ 50,000? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर 5 लाख में 5 रुपया भी कम पड़े ना, तब भी ये शादी नहीं हो सकती। और मेरे सामने बार बार इस तरह हाथ मत फैलाओ, समझे तुम? आप ऐसा मत कीजिए, आप इस शादी कर लीजिए। आप इस शादी से मना मत कीजिए। हटो। आप ऐसा मत कीजिए, आप ये शादी कर लीजिए। यार कोमल, मुझे यहाँ पर बैठे बैठे पूरे 3 घंटे हो गए, लेकिन तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए वो? थोड़ी देर और रुको, भैया बस आते ही होंगे। पैसे की व्यवस्था हो गई? हाँ, पूरे 5 लाख है ना? हाँ, पूरे 5 लाख। भैया इतने पैसे कहाँ से आए? बताओ ना भैया, इतने पैसे कहाँ से आए? बताओ ना भैया। ये सब छोड़, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। नहीं अभी बताओ, आपको मेरी कसम। भैया बताओ ना, इतने पैसे कहाँ से आए? बताओ ना भैया। मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? मेरे पास जो भी पैसे थे वो टेंट और खाने की व्यवस्था में ही खर्च हो गए, और अब तो मेरे पास जमीन भी नहीं बची जो मैं उसे बेचकर अजीत को इतने सारे पैसे दे सकूं। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी गांव में बहुत ही बेइज्जती होगी। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इससे अच्छा है मैं जाकर कहीं अपनी जान दे दूं। मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं जा रहा हूं। रुको। ये क्या करने जा रहे हो तुम? मत रोको मुझे। मैं जो करने जा रहा हूं मुझे करने दो। गांव के लोग मेरी बेइज्जती करें, इससे अच्छा है मैं अपने पहले ही जान दे दूं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? जान देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? जान देने से शादी हो जाएगी? अरे कम से कम एक बार अपनी बहन के बारे में सोचो। उसका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जरा सोचा है तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा? वो कितनी अकेली हो जाएगी। ऐसा मत करो, मरने से कुछ भी सही नहीं होगा। ये शादी जरूर होगी, जरूर होगी ये शादी। लेकिन कैसे होगी? अजीत ने 5 लाख रुपए मांगे दहेज में, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आपको मैं दूंगा पैसे। तुम? लेकिन तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको पैसे मैं दूंगा। ये शादी जरूर होगी, क्योंकि कोमल मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसीलिए मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए मैं आपको पैसे दूंगा। आप फिर धूमधाम से कोमल की शादी करना। वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको पैसे दूंगा। और अगर आपके पास भविष्य में कभी पैसे की व्यवस्था बने तो वापस कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा। मैं अपनी खुशी से आपको पैसे दे रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। मैं ये सब कोमल की खुशी के लिए कर रहा हूँ।
चलो आओ, मैं आपको पैसे देता हूँ, आओ। भैया आप विपिन को फोन करो, उसको बुलाइए यहाँ पे। नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगा। नहीं भैया आप उसे बुलाइए यहाँ पे। नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूंगा उसे। भैया उसको बुलाइए यहाँ पे, फोन करिए आप उसे, बुलाइए यहाँ पे उसको, बुलाइए ना भैया उसको यहाँ पे, भैया बुलाइए ना उसको। हेलो। कोमल, ये क्या कर रही हो तुम? 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और तुम किसी गैर मर्द के गले लग रही हो। गैर ये नहीं है, गैर तुम हो। इसने तो मुझे हमेशा अपना समझा, लेकिन मैंने इसको कभी अपना नहीं समझा। कोमल, ये क्या कह रहे हो तुम? भैया विपिन मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उसके प्यार की कभी कदर नहीं की, और आज उसने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। आज उसने साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। इसलिए भैया मैं अजीत से शादी नहीं करूंगी, अब विपिन से शादी करूंगी मैं। कोमल, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं एक लालची इंसान की बीवी नहीं बन सकती। जो मेरी मजबूरी नहीं समझ सकता वो मुझे क्या समझेगा। कोमल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। यही ठीक रहेगा। हाँ, अब यही ठीक रहेगा। जो इंसान पैसों के लिए शादी तोड़ सकता है, उसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद मेरी बहन को खुश रखेगा? निकल जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जाओ। कोमल, मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ।